हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी व्हाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.3 का चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें पूरक कोणों का यूज हुआ है, तो पूरक कोणों के बारे में इसमें समझेंगे हम लोग। तो पूरक कोण सबसे पहले होता है क्या फ्रेंड्स? तो सबसे पहले पूरक कोण आप ये समझिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम लिखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा पूरक कोण यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, यानी इस एंगल और ए एंगल को आपस में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री हो गया तो मेरा ये पूरक कोण हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे इस पर त्रिकोणमितीय पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है? तो सबसे फ्रेंड्स, अब अगर हम एंगल ए का वैल्यू निकालें तो हम क्या ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल सी लिखा, ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक बात का ध्यान रखना, क्या रखना है, एंगल ए को ए लिखेंगे और एंगल सी को सी लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एंगल ए बराबर 90 माइनस सी करिए। अब यहाँ हम एंगल ए बराबर 90 माइनस सी लिख दिए फ्रेंड्स। अब एंगल ए के सामने एंगल ए के लिए इसके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उस हिसाब से सभी फलन का, यानी त्रिकोणमितीय 6 फलन होता है तो 6 फलन के मान लिखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा मेरा ये लंब हो जाएगा और ये संलग्न भुजा हो जाएगा मेरा ये भी आधार। तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। हमने इसे एंगल ए के लिए लिख रहा है तो एंगल ए के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ लंब बराबर हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स BC है और ये संलग्न भुजा है। एंगल ए के साथ जो लगा हुआ भुजा है ये संलग्न भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो ये आधार यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। कारण तो मेरा ये AC हो जाएगा, इस AC को कर्ण हम कहेंगे, तो यहाँ AC हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, एंगल ए के सभी मान लिखते हैं, सभी मान। अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स। साइन ये बराबर, तो साइन ये बराबर हम जानते हैं कि फ्रेंड्स लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन यानी लाल बटे का से याद रख सकते हैं। ये हम इस साइड में लिख दिया फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ क्या इतना है मेरा फ्रेंड्स BC बटे कर्ण हो जाएगा मेरा AC। इसी प्रकार हम यहाँ कॉस का वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स, कॉस CA का, तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है जैसे यहाँ लिखे हुए फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा यहाँ ये भी है फ्रेंड्स, इस बात को आप समझिए। और कर्ण हो जाएगा मेरा AC। इसी प्रकार हम tan A का वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स, लंब बटे आधार होता है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो लंब मेरा यहाँ BC है फ्रेंड्स, आधार मेरा ये भी है और उसी प्रकार कॉट A का वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स। अब tan A का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो AB बटे यहाँ BC हो जाएगा, AB बटे BC। ठीक फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम सेक A का वैल्यू लिख लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का वैल्यू यहाँ ये भी बटे AC दिया है तो इसका यहाँ उलट जाएगा AC बटे ये भी। ठीक उसी प्रकार कोसेक A का वैल्यू लिखेंगे फ्रेंड्स, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन यहाँ लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो AC बटे BC। अब फ्रेंड्स, ये हमने इसको लिख लिया, इसको हमने पूरा ये समीकरण है यानी इसको हम एक मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसको हमने समीकरण 1 माना। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसे हमने यही एंगल ए निकाला था उसी प्रकार एंगल सी निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ जैसे हमने यहाँ लिखा था पूरक कोण एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, इसी पर हम लोग निकाले थे एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल सी। तब यहाँ से एंगल ए को हम ये लिखे थे और एंगल सी को सी माने थे यहाँ। अब फ्रेंड्स, एंगल ए का सभी मान हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए फ्रेंड्स।
अब उसी प्रकार हम एंगल सी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ एंगल ए प्लस एंगल सी लिखा। तो फ्रेंड्स अब हमें एंगल सी निकालना है, एंगल सी। तो एंगल सी बराबर कर सकते हैं फ्रेंड्स 90 माइनस क्या हो जाएगा, एंगल ए। तो एंगल ए, तो अभी हमने फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल ए को हम ये मान सकते हैं और एंगल सी को सी मान सकते हैं। तो एंगल सी बराबर 90 माइनस सी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स, एंगल सी को हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, एंगल सी। यहाँ देखिए इस एंगल सी का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें फ्रेंड्स, यहाँ से, तो एंगल सी के वैल्यू लिखेंगे। एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान रखिए कि यहाँ भी जैसे साइन, हमने यहाँ साइन सी, जैसे इस बात को आप ध्यान रखिए साइन सी एंगल सी के लिए, और एंगल सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और एंगल सी के संलग्न भुजा आधार हो जाएगा फ्रेंड्स। इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स। आप इस बात को समझिए, यहाँ लंब यहाँ लिख लिए, साइन सी के लिए लंब हो जाएगा मेरा ए बी, और आधार हो जाएगा फ्रेंड्स, आधार हो जाएगी इसका संलग्न भुजा है तो बी सी, और इसे यहाँ ये भी मेरा लंब है तो यहाँ लंब मैंने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ आधार बी सी, कर्ण तो मेरा वही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होगा तो ये सी ही रहेगा। अब हम जैसे हमने साइन सी का वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा, तो साइन सी की जगह हम 90 माइनस यहाँ जैसे एंगल सी बराबर 90 माइनस ये होगा यहाँ फ्रेंड्स, ये 90 माइनस ये यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एंगल सी का वैल्यू लिखा हुआ है। और इस बात को ध्यान रखिए, तो यहाँ लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बी, और कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। तो साइन 90 माइनस ये बराबर ए बी बटे ए सी। उसी प्रकार कॉस सी यानी 90 माइनस ये, कॉस सी का मतलब क्या हुआ 90 माइनस ये, तो यहाँ भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा यहाँ बी सी है तो यहाँ बी सी और कर्ण मेरा ए सी। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ टेन सी यानी टेन सी का मतलब हुआ 90 माइनस ये, तो यहाँ टेन सी का मतलब 90 माइनस ये हुआ, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा यहाँ ये भी है और आधार मेरा यहाँ बी सी है, ये भी है मैंने लिख लिया फ्रेंड्स। उसी प्रकार कॉट सी, तो सी का वैल्यू 90 माइनस ये यहाँ यूज़ करना है। तो कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ बी सी बटे ये भी हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बी सी बटे ये भी लिख लिया। अब उसी प्रकार सेक लिख लिया, सेक सी का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का ए सी बटे बी सी है, तो यहाँ सी का वैल्यू यहाँ 90 माइनस ये लिख लिया, तो यहाँ ए सी बटे बी सी। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस ये लिख लिया, और ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन यहाँ हो जाएगा ए सी बटे ए बी। अब फ्रेंड्स इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। आगे हम यहाँ क्या करेंगे इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, अगर समीकरण 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ साइन 90 माइनस ये बराबर ए बी बटे ए सी है। तो यहाँ ऊपर वाला में हम यहाँ देखते हैं ए बी बटे ए सी किसका है, कॉस ए का वैल्यू ए बी बटे ए सी। तो यहाँ फ्रेंड्स हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ कंपेयर करने से फ्रेंड्स हम यहाँ कह सकते हैं साइन 90 माइनस ए यानी ए बी बटे ए सी जो है वैल्यू, ये कॉस ए का वैल्यू है ए बी बटे ए सी। तो यहाँ हम ए बी बटे ए सी का वैल्यू कॉस ए लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसी प्रकार फिर हम कॉस
90 माइनस ए का वैल्यू देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ इसी प्रकार जैसे हमने साइन का वैल्यू देखा उसी प्रकार हमने कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू BC बाय AC। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स BC बाय AC कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देख लीजिए BC बाई AC यानी साइन ए का वैल्यू है, समीकरण 1 में साइन ए का वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, साइन ए का वैल्यू हो गया। ठीक इसी प्रकार tan 90 माइनस ए का वैल्यू लिखने के लिए हम देखेंगे फ्रेंड्स tan 90 माइनस वैल्यू दिया हुआ है AB बाय BC। अब AB बाय BC किसका है वैल्यू, तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स समीकरण 1 में कॉट ए का वैल्यू यानी AB बाय BC कॉट ए का वैल्यू। तो हम यहाँ कॉट ए लिख सकते हैं, तो हम यहाँ कॉट ए लिख दिए। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स कॉट 90 माइनस ए का वैल्यू हम देखते हैं 90 माइनस ए का वैल्यू किसका है, तो यहाँ कॉट 90 माइनस ए BC बाय AB का वैल्यू है। तो BC बाय AB का वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स BC बाय AB समीकरण 1 में tan ए का वैल्यू BC बाय AB है। तो हम यहाँ कॉट 90 माइनस ए का वैल्यू tan ए लिख सकते हैं। तो अब हम लिखने की कोशिश, तो हमने यहाँ कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए वैल्यू लिख दिया। फिर फ्रेंड्स अब सेक 90 माइनस ए का वैल्यू देखेंगे अब किसके बराबर होता है। फ्रेंड्स यहाँ सेक 90 माइनस ए बराबर AC बाय BC है, AC बाय BC है। तो AC बाय BC यहाँ हम कह सकते हैं फ्रेंड्स समीकरण 1 में कोसेक ए का वैल्यू दिया हुआ है AC बाय BC। तो हम यहाँ सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ कोसेक ए हम लिख दिए। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स अब कोसेक 90 माइनस ए का वैल्यू हम देखते हैं किसके बराबर में है। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कोसेक 90 माइनस ए बराबर AC बाई AB है, तो ये AC बाई AB समीकरण 1 में सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है AC बाई AB। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रेंड्स कोसेक 90 माइनस ए का वैल्यू सेक ए होगा। तो कोसेक 90 माइनस ए का वैल्यू सेक ए होगा, सेक ए। अतः फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ये हमें पूरक कोणों का एंगल हमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन का पहला भाग देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट प्रश्न का पहला भाग में कहता है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसे निकालते हैं फ्रेंड्स प्रश्न को बनाने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा किसी का वैल्यू मतलब ऊपर या नीचे यानी साइन का वैल्यू चेंज करेंगे या तो कॉस का वैल्यू चेंज करेंगे, किसी एक का ही वैल्यू चेंज करना, दोनों का वैल्यू यहाँ से बदलना नहीं है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ हम जानते हैं कॉस ए बराबर, अभी हमने यहाँ से निकालने की कोशिश किया था फ्रेंड्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या है साइन 90 माइनस ए, साइन ए बराबर क्या है कॉस 90 माइनस ए, कॉट ए बराबर क्या है टेन 90 माइनस ए, टेन ए बराबर क्या है कॉट 90 माइनस ए, कोसेक ए बराबर क्या है सेक 90 माइनस ए, सेक ए बराबर क्या है कोसेक 90 माइनस ए। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम कॉस ए का वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ साइन 90 माइनस ए लिखेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कॉस का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू 72 डिग्री। तो यहाँ साइन में यहाँ क्या लिखाएगा फ्रेंड्स, साइन में 90 माइनस ए का वैल्यू स्थान यहाँ 72 है तो यहाँ 72 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें तो साइन 90 में 72 जाएगा तो ये 18 डिग्री बचेगा फ्रेंड्स, ये 18 डिग्री। अब हम प्रश्न पर देखते हैं। अब प्रश्न मेरा यहाँ है साइन 18 और यहाँ कॉस 72 डिग्री का वैल्यू हमारा यहाँ आ गया साइन 18। तो यहाँ हम साइन 18 कर सकते हैं। इसको काट देंगे फ्रेंड्स, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये एक मेरा आंसर आ गया। ठीक फ्रेंड्स अब प्रश्न संख्या इसका 2 भाग देखेंगे फ्रेंड्स। भाग 2 में यहाँ कहता है tan 26 डिग्री
बटे में कॉट 64 डिग्री। अब इसको हम हल करने की कोशिश, ऐसा कि अभी हम जानते हैं ऊपर वाला प्रश्न में जैसे हमने बना रहे थे वैसे भी हम जानते हैं अब किसी का कॉट या टेन का किसी का वैल्यू, चलिए अभी हमने नीचे वाला इस प्रश्न में हमने कॉस या नीचे वाला बनाया था, अब हमने इस प्रश्न में ऊपर वाला ने टेन का वैल्यू बदल करके मान बताते हैं आपको। अब यहाँ टेन ये बराबर यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो टेन ये का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस ये हो जाएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉट 90 माइनस ए। अभी मैंने इसको त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरक कोणों का टोटल पूरक कोणों का निकाला मैंने, तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब ये मैंने निकाल दिया। अब टेन यहाँ जो एंगल दिया हुआ है टेन में 26 डिग्री एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कॉट में क्या हो जाएगा 90 माइनस, अब एंगल यहाँ कितना है 26 डिग्री है, 26 डिग्री बोलिए 26 अंश बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा टेन 26 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो 90 में 26 घट जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 64 बच जाएगा, यानी कॉट 64 डिग्री यानी 64 अंश आ गया। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न में जो दिया हुआ है जैसे टेन 26 डिग्री बटे 64 कॉट 64 डिग्री, तो हम यहाँ से लिख देंगे टेन 26 डिग्री का वैल्यू यहाँ कॉट 64 डिग्री मेरा यहाँ आ गया, और नीचे तो कॉट 64 ही है। अब ये दोनों कट गया क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है, तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स भाग संख्या 3 देखेंगे। फ्रेंड्स भाग 3 में कहता है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स हमने इसको प्रश्न को यहाँ लिख लिया। अब फ्रेंड्स किसी का एक का वैल्यू हमें यहाँ बराबर करना है, कॉस 48 डिग्री का है या तो साइन 42 डिग्री का, तो हम साइन 42 डिग्री, चलिए हम साइन का बराबर करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, हम जानते हैं साइन ये बराबर होता है कॉस 90 माइनस ये। अभी हमने फ्रेंड्स ये प्रश्न में हम पूरक कोणों का युग्म जो निकाला त्रिकोणमितीय अनुपात का, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये साइन का, यहाँ से देखिए साइन ये बराबर कॉस 90 माइनस ये, इसी का हम यहाँ यूज करते हुए बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी को हमने यहाँ लिख लिया। अब साइन 42 डिग्री, यहाँ साइन ये का वैल्यू यहाँ 42 डिग्री है, तो यहाँ लिख लिया कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसको घटाएंगे तो कॉस ये घटाएंगे तो 10 में 2 आ गया, 8 में 4 गया तो 4 बचेगा फ्रेंड्स, यानी कॉस 48 डिग्री आ गया ये। अब ये आ गया मेरा साइन 42 डिग्री के बराबर, ये साइन 42 डिग्री का वैल्यू आ गया, यानी बराबर में आ गया ये हमने ले आया पूरक कोण के हिसाब मदद से। अब जो प्रश्न में कहा है उसके हिसाब से बना देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कॉस 48 डिग्री, इसको हमने लिख लिया, घटाओ साइन 42 डिग्री का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स, तो कॉस 48 डिग्री यहाँ आया हुआ है। तो ये देखें दोनों सेम हो गया, यहाँ वैल्यू कॉस 48 डिग्री घटाओ कॉस 48 डिग्री, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये फाइनल मेरा आंसर 0 हो गया। प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 देखेंगे। फ्रेंड्स भाग 4 में कह रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसका भी वैल्यू निकालते हैं, जैसा कि अभी ये तीनों प्रश्न का हमने निकाला उसी प्रकार इसका भी निकालेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ प्रश्न को लिख लिया कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंड्स अब किसी एक को बराबर करना है, चलिए सेक को बराबर कर लेते हैं। तो सेक ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स कोसेक 90 माइनस
ये। अब सेक का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड्स। सेक का वैल्यू यहाँ 59 डिग्री है, तो यहाँ कोसेक का 90 माइनस, या सेक 59 डिग्री है तो 59 यहाँ बैठाना पड़ेगा ये का वैल्यू। अब यहाँ फ्रेंड्स कोसेक 90 माइनस 59 जब घटाएंगे तो 31 आएगा ये फ्रेंड्स, 31 डिग्री हो गया। अब कह सकते हैं फ्रेंड्स ये सेक 59 डिग्री के बराबर हो गया कोसेक 31 डिग्री। अब प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न में जैसे कहता है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स, कोसेक 31 डिग्री। अब सेक 59 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, कोसेक 31 डिग्री, तो हम यहाँ घटाव में कोसेक 31 डिग्री लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ लिख देने के बाद यहाँ पता चलता है कि दोनों का वैल्यू बराबर होगी ना, कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, यानी दोनों यहाँ वैल्यू बराबर है, तो ये घट जाएगा। तो घटने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 यानी टोटल प्रश्न इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि भाग प्रथम में कह रहा है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। तो इसको दिखाना है, प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स इसमें पेयर बनाएंगे, 10 48 डिग्री और यहाँ 10 42 डिग्री का पेयर बनेगा, और इधर बनेगा 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री का पेयर बनेगा। अब हम LHS और RHS, LHS को सॉल्व करते हुए हमें RHS लाना है, तो हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ प्रश्न को लिख लिया है, तो अब यहाँ से हम हल करते हैं, हल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ हम सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, फिर इंटू में सब गुना में है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, 10 23 डिग्री और इंटू में 10 67 डिग्री बराबर RHS में यहाँ क्या है फ्रेंड्स, 1 है, 1 के बराबर लाना है। ये मैंने पेयर बना दिया। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं किसी एक का वैल्यू हम 10 जानते हैं, तो 10 यहाँ 10 ये बराबर, जैसे अभी हम लिख रहे थे तो यहाँ लिखते हैं, चूँकि 10 ये बराबर होता है कोट 90 माइनस ये होता है। उसी प्रकार यहाँ 10 48 किसी एक का वैल्यू बराबर करना है, 48 या तो 42। चलिए 42 का पर कर लेते हैं, 42 पे, तो यहाँ 42 डिग्री रखते हैं, तो कॉट 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, तो ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ इसको घटाएंगे तो कॉट 48 हो जाएगा, कॉट 48 हो जाएगा, यानी 10 42 का मान, 10 42 डिग्री का मान कॉट 48 डिग्री। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ से आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 हम यहाँ से किसी एक का वैल्यू 10 23 डिग्री या तो 10 67 डिग्री का वैल्यू बराबर करना है। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट इसी प्रकार हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री बराबर अब बना के निकालेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कॉट 67 डिग्री यानी 67 डिग्री। इस बात को हम यहाँ से निकाल लिए। अब यहाँ से आगे हम प्रश्न में देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स इस प्रश्न को हम दोबारा हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, 10 48 डिग्री। अब फ्रेंड्स यहाँ 10 42 डिग्री का वैल्यू यहाँ आया है कॉट 48 डिग्री, तो इंटू में हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कॉट 48 डिग्री, चूँकि यहाँ 10 42 डिग्री के वैल्यू यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लाए हुए हैं। इसी प्रकार हम यहाँ फ्रेंड्स अब यहाँ इंटू में देंगे। अब 10 23 डिग्री के वैल्यू, 10 23 डिग्री के वैल्यू कॉट 67 डिग्री यानी कॉट 67 डिग्री यहाँ लिखे हुए थे। यहाँ डायरेक्ट हम कॉट 23 डिग्री की जगह हम कॉट 67 डिग्री यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स 10 67 डिग्री
इधर बराबर में हमारा 1 है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स, tan 48 डिग्री गुने ये कॉट किसका उल्टा फ्रेंड्स, अब इसको उलट देते हैं तो tan 48 डिग्री आ जाएगा। tan 48 डिग्री गुने में कॉट को अगर हम उलट देते हैं तो 1/tan 67 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कॉट का उल्टा होता है tan और tan का उल्टा होता है कॉट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और tan यहाँ 67 डिग्री जैसा कि दिया हुआ है। अब इधर HS बराबर में है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, ऊपर नीचे यहाँ कट रहा है तो काट देंगे। दोनों का वैल्यू सेम था, यहाँ भी tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री, यहाँ भी tan 67 डिग्री tan 67 डिग्री, ये दोनों कट गया। तो यहाँ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर यहाँ बच गया 1 × 1 1 × 1 × 1। अगर हम सभी संख्या को गुना करें तो ही तब पर भी मेरा 1 ही आएगा, तब पर भी मेरा 1 आएगा। इसका मतलब हो गया LHS बराबर RHS हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार में ये मेरा प्रूफ हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब फ्रेंड्स प्रश्न 2 का भाग 2 देखेंगे। इसमें कहता है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि इसका वैल्यू 0 आता है क्या नहीं आता है। प्रश्न 2 का भाग 2 लिख लिया। अब फ्रेंड्स इस प्रश्न को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2 मैंने लिख लिया। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, यहाँ से हम लिखने की कोशिश करते हैं 38 + 52 बराबर 90 डिग्री है। तो अगर 38 बराबर लिखना है, 38 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो 90 - 52 करेंगे, 52 करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स, हल करते हैं। cos 38 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स 90 - 52। ठीक उसी प्रकार cos 52 का लिखना है। तो यहाँ अगर 52 है फ्रेंड्स, 52 है तो 90 - 38 करेंगे, 90 - 38 करेंगे। यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स 90 - 38, इधर जो कितने हो रहेगा फ्रेंड्स sin 38 इंटू sin 52। ये हम LHS लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, LHS लेके चल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स चूँकि जैसा कि हम जानते हैं चूँकि फ्रेंड्स हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है cos 90 - थीटा। तो फ्रेंड्स तो यहाँ cos 90 - थीटा का मतलब हो गया यहाँ cos 90 - 52 है, 52 तो ये sin 52 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ cos 90 - 38 है तो ये हो जाएगा sin 38। अब फ्रेंड्स इसको वैल्यू के यहाँ से पुट करेंगे और रखेंगे। cos 38 का वैल्यू हम क्या, cos 38 का वैल्यू यहाँ क्या लिखे फ्रेंड्स 52, ये मैंने यहाँ लिखा है। तो sin यहाँ 52 डिग्री लिखते हैं फ्रेंड्स, इंटू गुना में, और cos 52 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या लिखा है 90 - 38, और इसका वैल्यू आया sin 38। तो यहाँ sin 38 डिग्री। अब फ्रेंड्स इसको ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये मैंने ये एंगल सेट करते हुए लिखा है। ये एंगल को आप यहाँ लिख लीजिएगा बगल में, उसके बाद एंगल को सेट कीजिएगा, तब जाके आपको इस प्रश्न को आसानी तरीके से समझ में आएगा। और 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये घटाव का चिन्ह देंगे sin 38 में इंटू sin 52 डिग्री। अब कह सकते हैं फ्रेंड्स ये गुना में, दोनों साइड बराबर है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। तो ये साइन कहने का मतलब है, हम चलिए इसके जैसे सजा के लिख देते हैं फ्रेंड्स। पहले sin 38 है इंटू sin 52 है, घटाओ sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया, तो दोनों घट के क्या हो गया फ्रेंड्स,
ये मेरा 0 हो गया, 0 हो गया। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ कह सकते हैं ये LHS मेरा 0 हो गया और RHS यहाँ RHS ये भी दिया हुआ है, RHS यहाँ वैल्यू यहाँ 0 दिया हुआ है, LHS बराबर 0। इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अतः ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया।